कार्तिक बेहतर होगा मेरे सामने से चली जाओ। कार्तिक, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। कार्तिक प्लीज, आप मेरी बात सुनिए। कार्तिक प्लीज, कार्तिक आप मेरी तरफ देखिए तो सही। क्या देखूं? हाँ, क्यों देखूं? तुम मेरी सुरभि हो ही नहीं, तुम मेरी सुरभि हो ही नहीं सकती। मेरी सुरभि कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। तुम अब सुरभि नहीं रही, कुछ और, पता नहीं कुछ और बन चुकी हो तुम। कार्तिक, कार्तिक मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया। तुमने सिर्फ मुझे दुख नहीं पहुंचाया, मेरी ताई को, मेरे परिवार को दुख पहुंचाया तुमने। और मेरे परिवार की छोड़ो, तुमने तो अपने बाबा तक को नहीं छोड़ा। इतना बेइज्जत, इतना जलील करके तुमने उन्हें घर से भेजा। सुरभि, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। कार्तिक मैं जानती हूँ मैंने गलती की, इसीलिए मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कार्तिक। नहीं सुरभि, इस बार माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। कार्तिक मैं आपसे माफी मांगना नहीं छोड़ूंगी, कोशिश करती रहूंगी मैं, और आज नहीं तो कल आपसे माफी लेकर ही रहूंगी। बहुत हो गया सुरभि, अभी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। अगर तुम्हें जरा से भी शर्म बाकी है तो जाओ अपने बाबा से जाके माफी मांगो। ई का थोड़ा ज्यादा लगेगा। और अगर तुहार वो बबुआ दोबारा हमरा कलाई पकड़ा ना तो उसका पैसा डबल। एक और बात बुढ़िया, अगर दोबारा हमरे कमरे के बाहर ताका झाकी की ना तो उसका भी फीस डबल। हे भोलेनाथ, अरे ये तो दिन दहाड़े ठर्रा पी रही है। अरे ओ चमगादड़ की पूछ, तुम्हारी आंख है कि पटनवा? इंग्लिश है इंग्लिश, शुद्ध स्कॉच। सावन के अंधे को जैसे इनकी हरियाली दिखाई देते हैं। तुमको क्या लगता है हम देसी पीते हैं? हमारी इंसल्ट करत हो तुम? हाँ, अरे ओ मैडम, हमरा नाम है दुर्गा रानी। कसम गंगा मैया की, अगर प्यार से मांगी होती ना तो हलक के नीचे 2 बूंद तो दे ही देते, लेकिन अगर ऐसा करेगी ना तो जान निचोड़ लेंगे। ये क्या? ये दुर्गा रानी है। सुरभि नहीं। दर्द इनका 5 लाख ले रही है ये सुरभि की एक्टिंग करने के लिए।
छायला 1 सेकंड के लिए तो मेरा सिर भी चकरा गया। मेरे को लगा कि इधर सच्ची मुच्ची सुरभि अपने सामने लौट के आ गई है जिंदा, लेकिन नहीं। एक बात समझ में नहीं आई मेरे को दुर्गा रानी जी, मुझे तूने तो मना कर दिया था ना इधर आने के लिए, फिर कैसे आ गई? कैसे मालूम पड़ा तेरे को कि सुरभि इधर ही रहती है? कैसे बात करती है और किसके साथ उसका कैसा रिश्ता है, कैसे मालूम पड़ा ये सब तेरे को? ए टकली, तू हम पर शक कर रही है? तुझे तो ना मैं कुछ पूछ रही है तेरे से? जवाब चाहिए मेरे को। सवाल पूछी ना मैं तेरे से अंदर, येड़ा समझ के रखा है मेरे को। ए बुढ़िया, एक बात ना अपने दिमाग में अच्छी तरह से घुसेड़ ले। ये जो तू फटाफट सटासट सवाल टपकाती रहती है ना हमरे सामने, अगर हम इन सब का जवाब देने बैठे ना तो तोहरी खोपड़िया सटक जाएगी। हम जानते हैं कि तोहरी खोपड़िया में इस वक्त क्या चल रहा है। तू यही सोच रही है ना कि असल में हम सुरभि भंवरे हैं और हम दुर्गा रानी होने का नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में हम दुर्गा रानी हैं और सुरभि भंवरे होने का नाटक कर रहे हैं। अब दुर्गा रानी सुरभि है कि सुरभि दुर्गा रानी, ये बात अगर हम तुमको समझाने की कोशिश करेंगे ना तो तुम्हारे सर पे जो ये बचे कुचे बाल उग रहे हैं ना, वो भी अपने आप छलांग मार के सुसाइड कर लेंगे। ये सुरभि है जो दुर्गा रानी बन रही है या ये दुर्गा रानी है जो सुरभि बन रही है? अगर ये सुरभि है तो दुर्गा रानी कौन है? मेरा तो सर चकरा रहा है, मैं ना कुछ खाकर आती हूँ। मेरे को तेरा जवाब चाहिए, तेरी होशियारी नहीं। ठीक है, दूंगी। पहले दिहाड़ी निकाल। क्या? मतबल मेहनताना। देख बुढ़िया, अगर तू हमसे सवाल नहीं करेगी और हमरे ऊपर अंधा विश्वास करेगी तो हम दिन का 5 लाख लेंगे। लेकिन अगर तू हमसे सवाल पूछेगी और हमारा जवाब तुमको सही लगे तो रेट डबल, 10 लाख। अरे सासू माँ, दे दीजिए ना, हम तो कह रहे हैं कि आधे में ही सारा काम फटाफट हो जाएगा। 11 लाख दे। चल जवाब दे। पहला सवाल, मना करने के बाद तू इधर काय को आई? यानी दूसरा सवाल, सुरभि का बर्ताव क्या है, किससे कैसे बात करती है, ये सब तेरे को कैसे पता चला? बुढ़िया, तेरे दिमाग में ना गोबर ही भरा है। हमने तुमसे कहा था ना कि हम आजमगढ़ के रहने वाले, कोई भी अच्छा सौदा हम हाथ से जाने नहीं देते। पता है, उस दिन ना तोहरे जाने के बाद हमारी खोपड़िया में एक ख्याल आया। हमने सोचा कि हम जिंदगी भर चाहे जितना भी नाच गाना क्यों ना कर ले, इतना सारा पैसा तो हम कभी नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए हम पधार गए तोरे सामने। ठीक है, और दूसरे सवाल का जवाब? तो में कौन सी बड़ी बात है? अब सुरभि जैसी सीधी सादी सुहागन लड़की की एक्टिंग करना और पहाड़ तोड़ने जैसा काम थोड़ी है। वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। और वो हीरोइन और तू मोटकी विलन, वो सीता और तू कई और बाकी का राम कहानी तो तू हमका पहले ही बता चुकी है। और तो और वो हैंडसम वाला फोटो भी दिखा चुकी है। अब बता, यकीन हुआ? अच्छा चल, तोहार पूछने से पहले ही एक बात हम तुमको मुफ्त में बता देते हैं। हमको अच्छी तरीके से पता है कि तोहार मकसद कार्तिक और सुरभि को अलग करने का है।
और इस सारी प्रॉपर्टी तू हड़पना चाहती है ना? इसी के वास्ते तू हमका यहाँ लाई है और इसी वास्ते हम आते ही सबसे पहले कार्तिक के मन में सुरभि के लिए नफरत पैदा कर दी, ताकि हमको वो चिपका चिपकी वाला खेल नहीं खेलना पड़े। अच्छा है। ए बुढ़िया, कहाँ जा रही है? हमारा पैसा निकाल, पूरा का पूरा 11 लाख। अगर हमारा पैसा नहीं दी ना तो मौन व्रत लेके बैठे रहेंगे हम, कुछ भी नहीं बोलेंगे। सुरभि, ये इंस्पेक्टर नायक है, इन्हें सब कुछ सच सच बता दो जो भी तुमने किया था। सुरभि जी, कार्तिक जी जो कह रहे हैं क्या वो सच है? सुरभि तुम चुप क्यों? सच बताओ इन्हें। सुरभि जी बोलिए, सच क्या है? ये सब कहने के लिए आप पर कोई दबाव तो नहीं डाल रहा? सुरभि बोल ना रे, बता ना इन सबको कि सच क्या है। बोलना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बोल। कार्तिया, मेरे से ये सब नहीं देखा जाएगा। चला, या तो बप्पा इसके भेजे में कुछ बुद्धि डाले या मेरे को ही अपने पास बुला ले। मैं नहीं देख सकती ये सब। ताई, सुरभि, अब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे क्या? सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताती? कार्तिक जी देखिए, दबाव मत डालिए, इन्हें अपनी मर्जी से बोलने दीजिए, वरना हमें अपनी कार्रवाई जारी रखनी होगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ने आपसे जो कुछ भी कहा है सब सच कहा। मैंने ये सब कुछ किया था ताई को फंसाने के लिए। सुरभि जी, आपने जो कुछ भी किया है ये उचित नहीं है। कार्तिक जी की और हमारी अच्छी खासी जान पहचान है, इसीलिए हम इस केस को यहीं रफा दफा करना चाहते हैं। आइंदा आपने ऐसा करने की कोशिश की तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगी। और ये आपका मंगलसूत्र जिसे आपने मौके वारदात पर छोड़ा था। थैंक यू। कार्तिक, कार्तिक प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुरभि, माफी मांगनी है ना तो ताई से मांगो। नहीं कार्तिक, वो उस काबिल नहीं है। मैं उस औरत से कभी माफी नहीं मांगूंगी। क्या क्या बोला तुमने? कार्तिक, मेरा रिश्ता आपसे है, उनसे नहीं। मैंने आपको दुख पहुंचाया, उनको नहीं। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया। ना सुरभि, ताई को बदनाम करना बंद करो तुम। और वैसे भी तुमने देखने और सुनने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। अगर तुमने ताई से माफी मांगी होती ना तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, पर अब हर किस नहीं। तुम मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखती। चाहे भले ही तुम इस छत के नीचे क्यों न रह रही हो। ये सच में सुरभि है, दुर्गा रानी? ससुरा दिमाग का दही हो गया। गिनने की जरूरत नहीं है, पूरे हैं।
मैं बेईमानी का काम भी एकदम ईमानदारी से करती है। बुढ़िया, हम ना कौनो गलतफहमी नहीं पैदा करते। जब तू अपने सपूत को ही नहीं छोड़ी तो हम कौनो स्पेशल है क्या तेरे लिए? वैसे भी तुम्हारी कुंडली ना तो हम तुम्हारा चेहरा देखकर ही पढ़ लिए थे। भेज दिया ना अपने लोगों को जांच पड़ताल करने के लिए हमरे गांव। तेरे को कैसे मालूम? फोन करके बता देती हमको तो हम उन लोगों के स्वागत सत्कार के लिए कुछ तो जुगाड़ कर देते ना। अब चाहे वो लोग बस से जाए या प्लेन से जाए, वापस तो उनको एम्बुलेंस से ही आना पड़ेगा। कहा है ना, हमारे गांव वाले हमको बहुत प्यार करते हैं। ऐसे बिना खातिरदारी किए तो छोड़ेंगे नहीं ना। सच बता, तू क्या खेल खेल रही है मेरे साथ सुरभि? देख बुढ़िया, अगर तुमको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है ना तो आज के बाद हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। तमाशा खत्म, पैसा हजम। जय राम जी की। घर में जाले बहुत हो गए ना, वहां चल के चेक करें हैं? हाँ आओ। रुको, हुआ देखो। जाले ना तो हर खोपड़िया में हो गए, पर कोई बात नहीं, अब हमने साफ कर दिया है। और ये जो तुमका एक कान चिपका चिपका के सुनने की आदत है ना, एक काम करो, दीवार पे ना कान ही चिपका लो अपना, बेहतर होगा। सासू माँ आपने इसे जाने क्यों दिया? ये जानने के लिए कि आखिर ये लड़की है कौन। क्योंकि अगर ये दुर्गा रानी है तो पैसा फेंकने पर ये दोबारा नाचेगी, और अगर ये सुरभि है तो ये फिर से कोई गलती करेगी। ये प्यारे, जरा इसका पीछा कर, इसकी असलियत का पता तो लगा। आज इसके नाटक पर से पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। जी सासू माँ। जी मैडम। जाकर ऑटो रिक्शा लेकर आओ। गाड़ी है ना मैडम जी, ड्राइवर को बोल देता हूँ। अबे वो चौथी फेल, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता हमने क्या बोला? जाकर ऑटो रिक्शा लेकर आओ। जी मैडम। ये सुरभि नहीं हो सकती, कतई नहीं। अरे कहाँ सुरभि के मुंह से शहद टपकता था, और ये तो रंचंडी है। ये पक्का दुर्गा रानी है और कोई नहीं। आइए सुरभि मैडम। ये ऑटो इधर। अरे भगाओ जल्दी। अरे तुम्हारे ऑटो से अच्छी हमारी बैलगाड़ी। रुक 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 रुको रुको रुको। आज खुश तो बहुत होंगे तुम, आए? खुश तो होना ही चाहिए, हम हैं भी आज खुश। वैसे हम दोनों कहाँ वो नथियापुर और आजमगढ़ में पड़े पड़े घिस रहे थे, और कहाँ ही मुंबई नगरिया। वैसे तुमने अपना चमत्कार दिखाई दिया हमको।
जय हो भोलेनाथ की जय हो। एक मिनट, आपको पता है कितने पैसे हैं? पूरे 11 लाख रुपए, हमारी एक दिन की कमाई। अब जब हम तुमको वापस लेकर जाएंगे ना गांव, तो तुम्हारा वो जो टूटा फूटा मंदिर है ना, उसकी मरम्मत पक्की, और उस मंदिर का पुनर्स्थापन करके तुमको वापस से विराजमान कराएंगे। ऐसा भोग चढ़ाएंगे ना कि पूरे गांव के लोग जय भोलेनाथ करते फिरेंगे। पर भोलेनाथ, तुम ना अपनी तिरछी नजर से हमको हमेशा देखते रहना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अरे ये तो सच्ची मुच्ची की पार्वती, हमारा मतलब दुर्गा रानी है। अब तो इसमें कोनो शक नहीं। अरे ये सासू माँ भी ना बात का बतंगड़ बना देती है। वैसे भोले बाबा, हमको ना तुमसे एक शिकायत है। तुमको टकली बुढ़िया के घर से इतने जल्दी हमारा डेरा काहे हटा रहे? मतलब अगर 3-4 दिन और काम कर लेते तो थोड़े और पैसे आ जाते। तुम्हारे हिस्से में भी एक चकाचक मंदिर आ जाता। कसम गंगा मैया की, दूर दराज से लोग आते उस मंदिर को देखने। पर क्या करे, वो जो टकली बुढ़िया है ना, वो एक नंबर की है, मतलब अड़ियल। बताइए सर, जब घर में घुसी थी तो 11 लाख सुनकर ही आंखें फट गई थी, और अब ये भी कम लग रहा है, हैं? हमें तो लगता है ससुरा मुंबई के पानी में ही गड़बड़ है। इंसान की लालच का अंत ही नहीं। बताइए भिखारी लोग। ध्यान रखना भोलेनाथ, क्योंकि इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। हाँ, भोलेनाथ, अब जितना मिला उतने में ही संतोष मानना पड़ेगा। बाकी तो आपकी इच्छा भोलेनाथ। अब एक काम करते हैं, शांति से थोड़ा आनंद उठाते हैं। क्या खबर लेके आया? सुरवीज थी ना वो? चलो, मेरा शक कभी गलत हो ही नहीं सकता। आपका शक बिल्कुल निरादर और बेबुनियाद निकला। सच में वो रंचंडी है आपकी तरह, मतलब दुर्गा देवी, हमारा मतलब दुर्गा रानी। अरे सासू माँ बहुत पहुंची हुई चीज है वो। अरे आपकी तो छोड़िए, वो तो भोलेनाथ को टोपी पहनाती है। हमारा मतलब भगवान के साथ भी डील कर रही थी। सच में सासू माँ, हमने इतनी लालची औरत अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अरे हम तो कहते मुंह पर मारिए पैसा और उसको घर लेकर आइए, आखिरकार गरज भी तो हमारी है ना, है? अगर ये सच में आजमगढ़ की नौटंकी बाज है, तो फिर इसमें मेरे को सुरभि की झलक क्यों नजर आती है? कुछ तो गड़बड़ है।